जुनूनियत इश्क हद से पार एपिसोड 16। मीरा और चाचा जी भी तब तक नाश्ते के लिए नीचे आ जाते हैं। सब चुपचाप नाश्ता करते हैं। आज टीना की चाची ने टीना का फेवरेट आलू का पराठा बनाया था। टीना के चाचा जी टीना से बोलते हैं, क्या बात है, आज तो तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है तूने। टीना हौले से मुस्कुरा देती है, कहती है, नहीं चाचा जी, आज मैंने कुछ नहीं बनाया। आज चाची जी और कीर्ति ने सारा नाश्ता मिलकर बनाया। चाचा जी भी मुस्कुराकर अपना नाश्ता फिर से करने में लग जाते हैं। वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि शायद आज शांति के भैया भाभी आए हैं, इसीलिए उसने सब काम कर दिया। उन्हें टीना के ऊपर आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं रहता है। मीरा भी टीना से कहती है कि चल टीना, हम लोग को भी कॉलेज के लिए देर हो रही है। टीना भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और कहती है, रुको मैं रूम से अपना बैग लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो खुद से कहती है, आज इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। तब तक मीरा की आवाज़ एक बार फिर नीचे से आ जाती है, टीना क्या कर रही है इतनी देर, जल्दी चल, देर हो जाएगी हमें। आ गई बस। टीना बिस्तर से खड़ी होकर एक कोने में पड़ा अपना बैग लेकर जल्दी से नीचे की तरफ भाग आती है और मीरा के साथ घर से बाहर निकलकर कॉलेज जाने के लिए निकलती है। लेकिन वो पलटकर एक बार फिर घर की तरफ देखती है। मीरा कहती है, क्या देख रही है, ऐसे ही इतना लेट हो गया है, अगर और लेट हो गए तो पक्का प्रिंसिपल सर से डांट पड़ेगी। चल मेरी माँ। मीरा फिर कुछ सोचते हुए अपने छोटे से दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। अच्छा टीना, ये बता तुझे कैसा लड़का पसंद है। टीना हैरानी से मीरा को देखने लगती है। मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मैंने कोई अनोखी बात बोल दी हो। इस दुनिया में उसकी शादी, सबकी शादी होती है। वो तो आज पापा पूछ रहे थे सुबह, क्योंकि कल हम लोगों की गैर मौजूदगी में बहुत रायता इन चारों ने मिलकर फैलाया है। वो तो भगवान का शुक्र है पापा कल दोपहर में ही घर आ गए थे। सब सुन के टीना के कान खड़े हो गए। पता है, पापा बोल रहे थे कि लड़का जैसे भुने बैगन जैसा था, मोटा सा काला कलूटा, इसीलिए पापा चाहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी उससे कर दें, क्योंकि माँ का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं। टीना को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो अपने मन ही मन सोचती, चाची मुझसे इतनी नफरत करती हैं, पर क्यों, मैंने तो आज तक उनको कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया है। मीरा टीना को हिलाते हुए बोलती है, क्या सोच रही है टीना, कुछ तो नहीं। चाचा जी जो भी करेंगे या मेरे लिए सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। वो जिसको पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इधर शिवाय अपने ऑफिस में बस इधर उधर चक्कर काटे जा रहा था। तब तक उसके केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ और करण अंदर आया। सर, वो आपने मुझे बुलाया। हाँ करण, आज शाम का बोलकर शिवा ने करण को कुछ समझाया और करण ओके सर बोलकर वहाँ से चला गया। इधर कॉलेज में भी टीना की सारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी और वो मीरा को कुछ और काम है बोलकर कीर्ति के साथ निकल गई। टीना का मन में तो कीर्ति के साथ जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन कीर्ति ने अपना मुंह एकदम बेचारी जैसा बना लिया था। कीर्ति टीना को किसी बड़े से होटल के अंदर चलने का इशारा करती है। टीना असमंजस में पड़ जाती है और वो कीर्ति से पूछ ही लेती है, आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। कीर्ति टीना से कहती है, वो मेरी एक फ्रेंड लंदन से आई है, सो वो यहीं रुकी है, तो तुम यहीं रिसेप्शन पर बने वेटिंग एरिया में इंतज़ार करो, मैं अभी थोड़ी देर में मिलकर आती हूँ। टीना हाँ में अपना सर हिला देती है। कीर्ति वहाँ से किसी वेटर को आंखों ही आंखों में इशारा टीना की तरफ कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। टीना लगभग 1 घंटे का इंतज़ार करती है। जब कीर्ति नहीं आती तो वो सोचती है अब वो क्या करे, इतने बड़े होटल में कीर्ति को कैसे ढूंढे। तभी एक वेटर उसके पास आता है और उससे कहता है, मैम जो आपके साथ आई थी वो 301 में आपका वेट कर रही हैं, 3rd फ्लोर पर है। वेटर इतना बोलकर बिना टीना का कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। टीना भी अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा देती है। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर वो रूम नंबर 301 ढूंढ रही थी, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता।
फिर अचानक से उसकी नज़र 301 पर पड़ती है। उस रूम के पास पहुंचकर वो गेट खोलती है तो रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है। तभी उसके सर पे कुछ टकराया और वो उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। क्या टीना कीर्ति के बिछाए हुए जाल से बच पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।